मुअज़्ज़ज़ अहबाब सामईन, आपसे एक दरख्वास्त है, वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कोई भी आदमी नमाज में ऐसे वक्त में शामिल हो कि इमाम क़ादे उला में है या क़ादे अखीरा में है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? क़ादे उला में शामिल हुआ या क़ादे अखीरा में, और जैसे वो नमाज में शामिल हुआ, इमाम तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, या क़ादे अखीरा में था तो जैसे वो नमाज में शामिल हुआ, अभी अत्तहियात उसने मुकम्मल नहीं की थी, उससे पहले उसने सलाम फेर दी। तो मसला ये है ऐसे वक्त में कि इमाम क़ादे उला में है और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, और मसबूक जो अभी आके नमाज में शामिल हुआ है वो तीसरी रकात के लिए खड़ा ना हो, बल्कि इमाम की इक्तदा बाद में करे, पहले वो अभी अत्तहियात मुकम्मल कर ले, क़ादे उला में अत्तहियात मुकम्मल करके उसके बाद खड़ा हो, इमाम के साथ शामिल हो। इसी तरीक़े से क़ादे अखीरा में मौजूद है और अभी अत्तहियात इसने मुकम्मल नहीं की है और इमाम ने सलाम फेर दी है, तो अपनी बकिया नमाज की तकमील के लिए तब खड़ा हो जब वो अत्तहियात पढ़ करके फ़ारिग़ हो जाए। आम तौर से ऐसा होता है, लोग नमाज में शामिल होते हैं और नमाज में ज्यों ही शामिल हुए इमाम ने सलाम फेर दी, इमाम ने सलाम फेरा तो तुरंत खड़े हो गए। लोग कहा भी करते हैं कि दाहिने तरफ सलाम फेर रहा हो तब ना खड़े हों, बल्कि बाएं तरफ सलाम फेरने लगे तब खड़े हों, ताकि हो सकता है सजदा सौ वगैरह कर रहा हो इमाम, तो उसमें कोई हरज वाक़ई ना हो, लौट के तुमको ना आना पड़े। लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन अत्तहियात अगर नहीं पढ़ के मुकम्मल किया है तो अत्तहियात पढ़ करके मुकम्मल करके वो अगली नमाज के लिए खड़ा हो।